नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और अपने कमेंट्स द्वारा प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी पुरुषोत्तम मास महात्म्य अर्थात अधिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को यह बात बता दूं कि हमारे चैनल पर अब तक ज्येष्ठ मास महात्म्य के जितने भी अध्याय आपने सुने हैं उनके आगे के अध्याय अब आप अधिक मास समाप्त होने के बाद ही सुन सकेंगे। और साथ ही हमारे इस चैनल पर अधिक मास स्नान की पावन कथाएं का भी श्रवण कराया जा रहा है। यदि आपने अभी तक उन दिव्य कथाओं को नहीं सुना है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन कथाओं को भी अवश्य सुनिएगा। आप में से बहुत कम श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा को प्रारंभ से लेकर अंतिम अध्याय तक निरंतर सुन पाते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो समय पर नहीं मिल पाती है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि प्रतिदिन प्रातः 5 बजे अधिक मास महात्म्य की पावन कथाएं आप सभी समय पर सुन सके। तो आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि शौनक आदि 88,000 ऋषियों से पूजित होने के बाद जब श्री सुखदेव जी आसन पर विराजमान हुए तब उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ उसका अद्भुत वर्णन अब आप सभी सुनिए। शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव जी द्वारा कही गई परम पुण्यमयी श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव जी की कृपा से सुनकर और उसके बाद राजा परीक्षित के मोक्ष को देखकर मैं यहाँ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के दर्शन करने हेतु आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं स्वयं को कृतार्थ मान रहा हूँ। ऋषि बोले, हे साधुओं, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण की कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वह अपूर्व विषय आप हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसे पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु अर्थात खीर में क्षत्रिय के चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं अत्यंत धन्य हूँ जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी के श्रीमुख से मैंने जो कुछ सुना है वही अब मैं आप सभी को यथावत सुनाता हूँ। आप सभी एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद मुनि भगवान नारायण के आश्रम में गए। वह आश्रम अनेक तपस्वियों, सिद्ध पुरुषों और देवताओं से सुशोभित था। वहाँ बेर, बहेरा, आंवला, बेल, आम, जामुन, कदम्ब और अनेक सुंदर वृक्ष अपनी दिव्य छटा बिखेर रहे थे। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहाँ कल कल ध्वनि करती हुई बह रही थी। ऐसे परम पवित्र नरनारायण आश्रम में पहुंचकर श्री नारद मुनि ने उन भगवान नारायण को देखा जिनका मन सदा परम ध्यान में लीन रहता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया है, जिनका तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा है और जो देवताओं के भी देव तथा महान तपस्वी हैं। उन्हें देखते ही देव ऋषि नारद ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से वे नर नारायण की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा के सागर, हे सत्य स्वरूप प्रभु, आप सत्यव्रती हैं, सत्य परायण है, सत्य आत्मा है और सत्य से ही प्रकट हुए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वो संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप स्वयं तपस्या ना करें तो कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य से संपूर्ण पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल में सतयुग आदि में यदि एक व्यक्ति पाप करता था तो सभी पापी हो जाया करते थे। उसका प्रभाव समस्त समाज पर पड़ता था, परंतु कलयुग में केवल वही व्यक्ति अपने पापों का भागी बनता है। यह सब आपके तप के प्रभाव से ही संभव हुआ है। नारद जी आगे बोले, हे भगवान, कलयुग में अधिकांश प्राणी विषय वासनाओं में आसक्त हैं। उनका मन स्त्री, पुत्र और गृहस्थ जीवन में ही लगा रहता है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो और मेरा भी
थोड़ा सा हित किस प्रकार हो, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार करके केवल आप ही कहने के योग्य हैं। इसी विचार से मैं ब्रह्मालोक से यहाँ आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। आप ही उपकार प्रिय श्री विष्णु है, ऐसा वेदों में वर्णित है। इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए। अतः लोक कल्याण के लिए आप इस समय ऐसी दिव्य कथाएं सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य निर्भय होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार देवऋषि नारद के मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनके मुखमंडल पर आनंद की दिव्य मुस्कान खिल उठी। फिर उन्होंने संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली पूर्णमयी और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा का आरंभ किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं अब तुम्हें उस परम पवित्र कथा का वर्णन करता हूँ जो गोपियों के मुख कमलों के रस का आस्वादन करने वाले रसिकों के शिरोमणि वृंदावन विहारी ब्रजपति आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की महिमा से युक्त है। जो भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं, उनके दिव्य कर्मों का पूर्ण वर्णन भला इस पृथ्वी पर कौन कर सकता है। फिर भी मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास महात्म्य की वह अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे नारद, यह कथा केवल कथा नहीं है बल्कि यह स्वयं भगवान की कृपा का स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इसका श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास गरीबी और वैद्य का नाश करने वाला, यश प्रदान करने वाला, 100 पुत्रों का सुख देने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए मनुष्य को शीघ्र ही इसका आश्रय लेना चाहिए और श्रद्धा से इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम नाम किसने दिया? यह पुरुषोत्तम नामक देवता कौन है? इसका महात्म्य क्या है? यह इतना अद्भुत और दुर्लभ क्यों कहा गया है? कृपया करके मुझे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। सूत जी बोले, श्री नारद जी के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर पुरुषोत्तम मास में अपना मन पूरी तरह श्रद्धा से लगाकर वे इस प्रकार कहने लगे, पुरुषोत्तम, यह मास का जो पवित्र नाम पड़ा है वह भी एक विशेष कारण से युक्त है। इस पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं दया सागर पुरुषोत्तम भगवान अर्थात श्री विष्णु ही है। इसी कारण ऋषि मुनि इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उस पर भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने तो यही सुना है कि प्रत्येक मास अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त होता है, किंतु उन सब के बीच पुरुषोत्तम मास का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कौन है और इस मास के स्वामी कृपा के सागर पुरुषोत्तम भगवान कैसे हुए? कृपया करके यह रहस्य मुझे बताइए। हे कृपा निधान, इस मास का स्वरूप क्या है? इसका विधान क्या है? इसमें कौन कौन से नियम बताए गए हैं? प्रभु, कृपया करके मुझे सब विस्तार से बताइए। हे सतपते, इस पवित्र मास में क्या करना चाहिए? किस प्रकार स्नान करना चाहिए? क्या दान देना चाहिए? पूजा, उपवास और अन्य साधन किस प्रकार करने चाहिए? यह सब मुझे विस्तार से कहिए। इस मास के विधान से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और वे कौन कौन से फल प्रदान करते हैं, यह भी कृपया करके बताइए। इसके अतिरिक्त साधु संत तो सदैव ही सब जीवों पर कृपा करने वाले होते हैं। वे तो बिना पूछे ही दया करके शुभ उपदेश दे दिया करते हैं। इसलिए प्रभु, आप भी मुझ पर कृपा कीजिए। इस संपूर्ण पृथ्वी पर अनेक ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरों के भाग्य के अधीन होकर जीवन बिताते हैं। कुछ गरीबी से पीड़ित हैं, कुछ नित्य रोगों से दुखी हैं, कुछ पुत्र पौत्र की इच्छा रखने वाले हैं। कुछ लोग बाहर से अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाते हैं परंतु वास्तव में वे विद्या से रहित हैं। कुछ मैले और फटे वस्त्र धारण करते हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ परस्त्रीगामी हैं। कुछ लोग अत्यंत दुखी होकर दास वृत्ति करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी सारी आशाएं नष्ट हो चुकी हैं, कुछ के संकल्प टूट चुके हैं, कुछ के जीवन का तेज और तत्व क्षीण हो गया है, कुछ कुरूप है, कुछ रोगी है, कुछ के अंग टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ अंधे हैं, कुछ मित्र वियोग से दुखी हैं, कुछ माता पिता से विहीन होकर शोक में डूबे हुए हैं। कुछ लोग दुख और पीड़ा से इतने सूख चुके हैं कि उनके अंग अपनी इच्छित वस्तुओं से रहित ही उत्पन्न होते रहते हैं। हे प्रभु,
ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा व्रत है, कौन सा पुण्य है जिसके करने और सुनने से मनुष्य को फिर ऐसे दुखों में जन्म न लेना पड़े? कृपया करके वह महान उपाय हमें सुनाइए। हे प्रभु, अंगहीनता, अंग दोष, रक्तपीत, मिर्गी, रैगश्मा और अन्य अनेक भयंकर दोषों से पीड़ित मनुष्य को देखकर मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो जाता है। जगन्नाथ के भक्तों को जब मैं इस प्रकार दुख में देखता हूँ तब मेरे मन में बड़ी करुणा उत्पन्न होती है। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए और मेरे मन को प्रसन्न करने वाले इस पवित्र विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, आप अंतर्यामी है, आप सभी तत्वों के आधार और आयतन है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कृपया करके मुझे इस पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य सुनाइए। इस प्रकार जब देवऋषि नारद ने परोपकार से भरे हुए अपने मधुर वचनों द्वारा प्रार्थना की तब देवों के देव भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत और मन को शीतल करने वाला था। फिर उन्होंने महामुनि नारद की ओर प्रेम पूर्वक देखा और नए मेघों के समान गंभीर वचनों में बोलना आरंभ किया। उन्होंने जो कुछ भी नारद जी को बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आपने आज हमारे चैनल पर अधिक मास स्नान की कथा भी सुनी होगी और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।